अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक लाइन है कि जो कंट्रोल सिस्टम होता है दैट वर्क्स इंट्रा सेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब ये है कि जो होम्योस्टेसिस है वो बॉडी की हर स्टेज पर हो रही होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक मेरा हाथ है, ठीक है, तो ये मेरा हाथ जो है वो इस टाइम इन्वायरमेंट से एक्सपोज है। ठीक है, इन्वायरमेंट में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना टेम्परेचर है, वो मेरी पूरी बॉडी एक उसको रिस्पॉन्स करी है। ठीक है, एक होता है इंटरनल, मतलब ये कि बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं और उन सेल्स के अराउंड क्या इन्वायरमेंट है, उस हिसाब से बॉडी की जो सेल्स हैं वो भी रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इस इमेज को देखो, इसमें वो थोड़ा सा आपको जो है वो दिखाएगा कि अगर ये एक पूरी बॉडी है, ठीक है, ये पूरी बॉडी को शो कर रहा है, तो इसके अंदर ये क्या है, दो सेल्स हैं। ठीक है, तो ये पूरी बॉडी है और ये इसमें दो सेल्स हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म का इंटरनल इन्वायरमेंट है। तो जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसका कंट्रोल सेंटर यहाँ पर है, जो कि उसको नैरो रेंज में रख रहा है। जबकि जो बॉडी का हर सेल है, ये भी और अगर यहाँ पर और सेल्स हो तो वो भी, उन सबका अपना अपना भी कंट्रोल सिस्टम मौजूद होता है, जो कि उसको एक जो सी कंडीशंस होती हैं उसको वो नैरो रेंज में रखता है। तो इस पूरी बॉडी के लिए ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है, जबकि इस सेल के लिए अपना उसका इंट्रा सेलुलर है और बाहर वाला एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, जबकि ये पूरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म इंटरनल इन्वायरमेंट। सिंपल कहने का मतलब ये है कि होम्योस्टेसिस जो है वो इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर हर लेवल पर हो रही होती है। अब ये जो कंट्रोल सेंटर यहाँ लिखा है और जो यहाँ लिखा है, इसका मतलब क्या है? कंट्रोल सेंटर का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो कि इसको कंट्रोल करे। ठीक है, और किसी भी कंट्रोल सेंटर में आप नर्वस सिस्टम में आगे चल कर पढ़ोगे, अगेन कंट्रोल सेंटर, ये नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल सेंटर के थ्रू काम करता है। तो होम्योस्टेसिस जो है वो भी कंट्रोल सेंटर के थ्रू काम करता है। कंट्रोल सेंटर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है रिसेप्टर, नाम से जाहिर है कि जो चीज़ को रिसीव करे, मतलब ये हुआ कि वो चीज़ जो कि सेंस करे कि बॉडी के इंटरनली या सेल के इंटरनली कोई चीज़ डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, वो उसको सेंस करेगा, उसको रिसेप्ट करेगा और उसको वो भेज देगा किसके पास? कंट्रोल सेंटर के पास। ठीक है, कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? इस रिसेप्टर की ली हुई इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर आप ले लो। ठीक है, इफ़ यू हैव ए डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन योर बॉडी, ठीक है, तो आपकी बॉडी में स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं जो कि इसी को डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी में वाटर की कमी है। तो कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? कंट्रोल सेंटर जो है वो भेजेगा अपना रिस्पॉन्स इफेक्टर के थ्रू। इफेक्टर के थ्रू रिस्पॉन्स कैसे भेजेगा कि आपको प्यास की, थर्स्ट की फीलिंग आएगी। ठीक है, आपका जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड आएगा, किडनीज आपकी ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। सिमिलरली जो आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने वो टेम्परेचर के हिसाब से दी हुई है कि टेम्परेचर जब बॉडी का कम होता है या ज़्यादा होता है तो स्पेसिफिक ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इसको डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, और वो कंट्रोल सेंटर को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं और कंट्रोल सेंटर जो है वो फिर इफेक्टर को भेजता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है तो क्या होगा? आपको स्वेटिंग ज़्यादा आएगी, आपका दिल करेगा आप ठंडी जगह पर जाओ, वो सारे आपकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन आएंगी जो कि हम आगे चलकर चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे।